कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में एक अधजली लाश पड़ी थी और मोबाइल की रोशनी में कुछ पुलिस वाले उसकी जांच कर रहे थे। इस खौफनाक मंजर के पीछे एक ऐसी रोंगटे खड़े करने वाली कहानी छुपी है जिस पर बेंगलोर के लोगों के लिए विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है। यह कहानी आपको हैरान कर सकती है। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस शख्स को यूं सुनसान सड़क पर जिंदा जलाकर दर्दनाक मौत दी गई वो महज 13 साल का एक बच्चा था जिससे किसी की दुश्मनी नहीं थी। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर यह वारदात हुई क्यों और एक मासूम की इस मर्डर मिस्ट्री का आखिर क्या राज है। तो आइए आपको इस सवाल का शुरू से सिलसिलेवार तरीके से जवाब देते हैं। बेंगलोर के ओराकेरे इलाके में वैश्य बैंक कॉलोनी के शांति निकेतन ब्लॉक में रहने वाला 8वीं का स्टूडेंट निश्चित रोज की तरह बुधवार को 30 जुलाई की शाम करीब 5:30 बजे अपने घर से ट्यूशन के लिए गया था। वो 7:30 बजते बजते वापस लौट आता था, लेकिन 30 जुलाई को जब रात के 8 बजे तक वो नहीं लौटा तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। ट्यूशन टीचर से पता चला कि वो ट्यूशन के तय वक्त पर घर के लिए निकल गया था। ऐसे में घर वालों की बेचैनी और बढ़ जाती है। घर वालों ने इस सिलसिले में फौरन उलीमाऊ पुलिस थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई। पुलिस ने इसके बाद छानबीन शुरू कर दी थी। इस दौरान उस बच्चे की बीच रास्ते में फैमिली पार्क के पास लावारिस हालात में पड़ी थी। इसके बाद जब पुलिस ने ट्यूशन से घर लौटने के रास्ते लगे सीसीटीवी फुटेज चेक की तो फिर बच्चे को एक बाइक सवार के साथ जाते हुए देखा था। यह बाइक सवार कौन था यह साफ नहीं हो सका, लेकिन रात के 1 बजते बजते इस कहानी में तब एक नया ट्विस्ट आता है जब बच्चे के घर वालों के लिए एक अनजान नंबर में कटौती के लिए एक फोन आता है। फोन करने वाले ने बच्चे की सही सलामत रिहाई के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। घर वालों ने रुपयों का इंतजाम करने का वादा किया था और फोन करने वाले ने फिर से कॉल करके रुपयों की डिलीवरी करने के लिए जगह बताने की बात कहते हुए फोन कट गया। लेकिन अगले दिन सुबह किडनैपर निश्चित के घर वाले 5 लाख रुपए की डिलीवरी के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकने के लिए मजबूर करते रहे। लेकिन इसी बीच किडनैपर का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। मगर इस केस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब गुरुवार 31 जुलाई की शाम के करीब 5:30 बजे बच्चे की लाश बरामद हो गई। निश्चित का शव अधजली हालात में बन्नेर अट्टा गुट्टीगेरे रोड के एक सुनसान ठिकाने पर पड़ा हुआ था। इस तरह किडनैपर की इस कहानी में बच्चे की दर्दनाक हत्या के साथ साथ इसका एक चैप्टर तो क्लोज हो गया। अब पुलिस बच्चे के कातलों की तलाश शुरू कर चुकी है। गुरुवार की रात करीब 1 बजे पुलिस को कातलों के बारे में एक खुफिया जानकारी मिली। कातिल कगलीपुरा इलाके में छुपे हुए थे। पुलिस ने उनको पकड़ने के लिए घेराबंदी की, लेकिन खुद को सिलेंडर करने की जगह बदमाशों ने उनका खंजर से पुलिस वालों को ही मारने की कोशिश की। तब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को गोली मार दी थी। गुरुमूर्ति और गोपाल कृष्ण के 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी थी। इसके बाद पुलिस वाले उन्हें अपने काबू में कर लेते हैं। लेकिन जब बदमाशों की पहचान सामने आई तो कहानी का एक और अफसोसनाक पहलू भी सामने आ गया। इसमें गुरुमूर्ति बच्चे के घर कभी कभार ड्राइवर के तौर पर काम करता था और उस बच्चे की फैमिली के बारे में भी जानता था। यानी परिवार के एक जानकार ने
परिवार के चिराग को उसके घर वालों से छीन लिया। इस बीच पुलिस की छानबीन पता चला कि कत्ल का आरोपी ड्राइवर गुरुमूर्ति बच्चे की मां को करीब 8 महीने से जानता था। उसकी मां सविता ने ड्राइवर यूएफ से एक बार एक कैब बुक की थी जिसे गुरुमूर्ति चला रहा था। इस दौरान गुरुमूर्ति ने बच्चे की मां से कहा था कि अगर वो कभी कैब बुक करना चाहे तो या उसे ड्राइवर की जरूरत हो तो उससे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकती है। कई बार ड्राइवर के तौर पर उसके घर गया और उसने बच्चे से दोस्ती भी कर ली थी। वारदात के दिन किडनैपर ने बच्चे को पानीपुरी खिलाने का झांसा दिया था और उसे किडनैप कर लिया। इस पूरे मामले में एक हैरानी की बात यह है कि बच्चे का अपहरण महज 5 लाख रुपए के लिए किया गया था। ऐसे में पुलिस को फिलहाल इस केस के मोटिव पर शक है और वो ये पता करने में जुटी है कि क्या इस बच्चे का कत्ल सिर्फ 5 लाख की फिरौती के लिए हुआ या फिर इसके पीछे और कोई साजिश है।